दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे प्रकृति प्रेमी कवि के रूप में विख्यात हैं जिन्होंने मुख्यतः ग्रामीण इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कविताएं लिखी हैं। लेकिन आज उनकी जिस कविता का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका शीर्षक है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये बात है 3 सितंबर 1802 के सूर्योदय की। वर्ड्सवर्थ ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होकर जब पूरे दृश्य का अवलोकन किया तो वे लंदन शहर के उस अद्भुत सौंदर्य से भी अभिभूत हो गए। केवल 14 पंक्तियों में उस अलौकिक आनंद की स्मृति को स्थायी बनाते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की। इस कविता की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो सुनिए वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर रची गई यह कविता। इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं धरा के पास दिखाने को। इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं धरा के पास दिखाने को। हृदय स्पर्शी वैभव वाले ऐसे दृश्य की तरफ ध्यान न जाए जिसका, उसकी आत्मा निश्चय ही जड़ होगी। हृदय स्पर्शी वैभव वाले ऐसे दृश्य की तरफ ध्यान ना जाए जिसका, उसकी आत्मा निश्चय ही जड़ होगी। शहर ने मानो पहना है परिधान सुबह की सुंदरता का। मौन अनावृत हैं जलपोत और टावर, गुंबद और थिएटर, पूजा घर। खेतों तक पसरे हैं देखो आसमान तक। चमकीले हैं चमक रहे हैं सब के सब। है नहीं धुएं का नाम हवा में। सूरज ने भी इससे ज्यादा सुंदर भोर के वैभव में है पहले कभी नहीं नहलाया घाटी को, चट्टान को और पहाड़ों को। मौन अनावृत हैं जलपोत और टावर, गुंबद और थिएटर, पूजा घर। खेतों तक पसरे हैं देखो आसमान तक। चमकीले हैं चमक रहे हैं सब के सब। है नहीं धुएं का नाम हवा में। सूरज ने भी इससे ज्यादा सुंदर भोर के वैभव में है पहले कभी नहीं नहलाया घाटी को, चट्टान को और पहाड़ों को। इतना गहन मौन मैंने है कभी नहीं महसूस किया। इतना गहन मौन मैंने है कभी नहीं महसूस किया। नदी प्रवाहित होती है लो अपनी मनचाही लय में। नदी प्रवाहित होती है लो अपनी मनचाही लय में। हे ईश्वर, ये सारे के सारे ही घर हैं निद्रा में लीन अभी। हे ईश्वर, ये सारे के सारे ही घर हैं निद्रा में लीन अभी। और इधर सारा का सारा यह विशाल सा हृदय जो कहलाता है शहर धड़कता रहता है। अब अपनी धड़कन रोके लो बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा है। धन्यवाद।